कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का रियल पेपर आपका फाइनली आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, क्योंकि सेम टू सेम को आपका यही पेपर आएगा। आपका एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। जो पेपर हम आप कराएंगे वो यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है पेपर में, ठीक है। इसमें पूरा आपका रियल पेपर आप यहाँ पर देख लीजिए और सब फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। और जो हम पेपर कराने वाले हैं यह पेपर हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन नहीं कराया था। इस वीडियो में हम आपको पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक सभी सोल्यूशन आपको कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर पहला प्रश्न आता है सही प्रकार आते 6 नंबर के। तो पहला आता है CH3 बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 में कुल सिग्मा बंध है। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता 10, बी आता 11 और सी आता 12 और डी आता 13। तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 में कुल सिग्मा बंध है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है 11, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, मेथन का C बॉन्ड H बंध कोण का मान होता है। तो 109 होता है, 109.5 होता है, 109.75, 109.25। तो यहाँ पर मेथन का C बॉन्ड H बंध कोण का मान होता है। इसका आंसर आपका बी रहेगा 109.5। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। स्टूडेंट बुक आपका यही पेपर आएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षों की संख्या होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी या 9। तो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी रहने वाला 9, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है, निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति होती है? CH3 की H2O, CH3SO2। तो चौथे का रहेगा आपके यहाँ पर क्या, चौथे का आपका C करेक्ट आंसर है, यानी CH3। फिर पाँचवा आता बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय है, संभव नहीं है, अज्ञात है, परिसीमा नहीं होती। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, संभव नहीं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां स्थिरांक का सही मान। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, KC बराबर mod A इंटू mod B बटे में mod C इंटू mod D। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, जिसमें आपके 6 नंबर के आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता है HF का संयुग्मी डॉट डॉट क्षारक डॉट डॉट है। फिर दूसरा आता है एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में डॉट ध्रुवीय होता है। फिर तीसरा आता चौथा आता माइक्रो का मान डॉट डॉट है। पाँचवा आता हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, डॉट उसे कहते हैं। छठवां आता CO2 का ध्रुवीय आगुण होता है। तो जो इनके आंसर है वो आंसर, ठीक है। पहले हम यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान के आंसर हम आपको वीडियो की लास्ट में कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर हमने लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके 7। तो आप यहाँ से अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो आपका जो यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, आपको बताते हैं अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल सत्य रहेगा। तीसरा आता Sp2 पॉजिटिव प्लस Pb2 पॉजिटिव इज इक्वल टू PbS सफ़ेद अवक्षेप है। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है, गलत रहेगा, यानी असत्य रहेगा। चौथा आता प्रथम और शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। पाँचवा आता है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां आता दहन ऊष्मा डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ आते हैं यहाँ पर सही जोड़ी आती है 5 नंबर की, ठीक है। तो पहले आपको जो आती है आपकी Z बराबर 17। तो इसे आपको Cl से मैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए Cl से मैच कर देना। दूसरी आती है क्रियाशील, तो इसे आपको Li से मैच कर देना, लिथियम से। तीसरी आती है लुईस क्षारक है, तो इसे आपको NH3 से मैच कर देना है। और चौथी आती है ऑक्सीजन अवस्था F बराबर, तो इसे -1 से मैच कर देना है, ठीक है। और फिर आपकी 5वीं आती है C2H2, तो इसको आपको यहाँ पर F से मैच कर देना। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सही यूनिक कंप्लीट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, पूरा पेपर रट के जाना पेपर देने से पहले। फिर आपके आते हैं 1 में होता है 5 नंबर के आते पहले आता है रुद्धोष्म प्रक्रम परिभाषित कीजिए। तो आपके यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम को परिभाषित करना, ठीक है, इसका आंसर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सुन लीजिए, जब कोई प्रक्रिया इस प्रकार कराई जाती है कि निकाय तथा परिवार्षिक के बीच किसी प्रकार से ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता, तो इस प्रकार को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। फिर आपका दूसरा आता है NH2 पॉजिटिव से NH0 परिवर्तन कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपका दूसरे का आंसर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तीसरा आता है एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। और ठीक है, आपका यही रहने वाला आंसर है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था एल्डिहाइड ईथर के, जो तो आपका यहाँ तीसरा तो हो ही गया है।
अब चलिए चौथा देख लेते। चौथा आपका आता कार्बोधनायन का संग्रह लिखिए व उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर रहेगा आपका इसमें आपका संग्रह इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आपका संग्रह होता है इसमें sp2। ठीक है, चौथी का आंसर रहेगा आपका sp2 संग्रह रहेगा और आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा था पी कक्षा का आकार लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा डम्बल आकार। ठीक है, डम्बल आकार आपका रहेगा यहाँ पर पाँचवें का आंसर। ठीक है, डम्बल आकार। चलिए अब आपके जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न देख लीजिए। फ्रीडा क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण सही लिखिए अथवा कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया समीकरण सही लिखिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर अब वो करा नहीं वाले हैं, पूरा PDF हम बना के रखें आंसर का, वो दिखाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। सात माता माइक्रोनिकोव नियम को उदाहरण सही लिखिए अथवा ठीक है हकल नियम को उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका आठवां हुंडी के अधिकतम बहुलता के नियम को लिखिए अथवा अबाउ का नियम लिखिए। फिर नौवां मूल अंश की परिभाषा सूत्र लिखिए अथवा निम्न में सार्थक संख्या लिखिए, तो आपको सार्थक संख्या लिखना। दसवां एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए अथवा मानक संगठन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए। 11वां आधुनिक आवर्त नियम क्या लिखिए अथवा आयनन एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। 12वां क्वेश्चन नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण लिखिए अथवा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन गुरुत्व अनुपात के नियम को उचित उदाहरण से लिखिए अथवा मूल अनुपाती सूत्र व अणु सूत्र को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, पी ब्लॉक व डी ब्लॉक तत्व में आपको अंतर लिखना है और अथवा आता है इसका, तो आप पी डी ब्लॉक के तत्वों की आवाज सारणी में स्थिति और समान विन्यास धातु व अधातु गुण अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन बनता में कोई 3 अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं और पेपर देने से पहले इसको रट के जाना, पूरा आपका यही पेपर आएगा सेम टू सेम। ठीक है, फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है 16वां का अथवा प्रेरणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए व इनके प्रकार तथा एक अनुप्रयोग लिखिए। 17वां आता है सह संयुग बंध का अति व्यापार परिभाषित कर इनके प्रकार का वर्णन कीजिए अथवा C2H4 व PCl5 अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता सिद्ध करना, जिसमें आपको और 18वें का अथवा देख लीजिए, आपको इसमें भी सिद्ध करना Cp बराबर Cb+R। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब चलिए जो इनके आंसर है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, ये आपका सही विकल्प का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने लेकर आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है जिसका आपको सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले, ठीक है आपको लेना। फिर आपका आता है 77 का सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ पर 77 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है ये आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रश्न 19वें का आंसर, ये आपका प्रश्न 19वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न 19वें का अथवा का आंसर है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आराम से। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है प्रश्न 5वें का उत्तर, ये आपका प्रश्न 5वें का उत्तर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपके जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। सॉरी, ये आपका यहाँ पर जो है ये आपके 172 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 6वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, फ्रीडा क्राफ्ट विधि, प्रश्न 6वें का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न 7वें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपका आता है नार्नो निकाप नियम। ठीक है, और प्रश्न 8वें का उत्तर आता है हुंडी का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देखते जाइए। और प्रश्न ठीक है 8वें का आप प्रश्न 9वें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या लिखना है। तो पहले में आपके 2 रहेंगे सार्थक अंक, और जो आपका दूसरा दिया था उसमें आपके 5 सार्थक अंक रहेंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां का आंसर देख लीजिए, एंट्रोपी की परिभाषा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और 11वां का उत्तर देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, प्रश्न 12वें का उत्तर देख लीजिए, नाभिक स्नेही किससे कहते हैं, उसका आंसर देख लीजिए। और प्रश्न 13वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, द्विगुणित अनुपात का नियम देख सकते हैं आप यहाँ पर, सॉरी गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण सही आपको लिखना है। फिर 14वें का उत्तर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 14वें का उत्तर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। ठीक है, पूरा पेपर आपको यही आने वाला है। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप 15वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पूरा PDF। ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ ही आपको पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन और आपको पेपर मिल जाएगा। 16वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन 16वें का उत्तर है। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन।
ठीक है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हमें दिखा रहा है आराम से। इस तरह से पूरा जो आपका पेपर था, पूरे पेपर का सोल्यूशन हमने करा दिया है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।